हरे कृष्णा। आज मैं ना अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में आया हुआ हूँ और मेरे पीछे ये आप ब्रिज देख रहे हो, वो एलिस ब्रिज है। एंड एक पूरा उसके ऊपर ना एक ग्रिल लगी हुई है, एक फेंसिंग की गई है। आप देख पा रहे हो पूरे के पूरे ब्रिज पे ये फेंसिंग की गई है। आपको पता है ये फेंसिंग क्यों की गई है? आज से ना 3-4 साल पहले लोग क्या करते थे कि जब भी कोई घर में मतलब तनाव वाली सिचुएशन होती थी, या फिर किसी लड़के के एग्ज़ाम में कम नंबर्स आते थे, या फिर किसी लड़का लड़की जुदा हो जाते थे, ब्रेकअप हो जाता था, तो वो लोग यहाँ आते थे और फिर अपनी जान देने की कोशिश करते थे। उनको लगता था कि भाई ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं रखा है, बस मुझे अपनी ज़िंदगी को त्याग देना है। तो वो फिर यहाँ आते थे एंड फिर वो पानी में कूद जाते थे। तो एएमसी वालों ने क्या किया कि भाई यहाँ पे फेंसिंग कर दी। उनको लगता है कि ये फेंसिंग करने से ना आत्महत्या करने की जो टेंडेंसी है लोगों की वो कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल ये गलत बात है। आपने सिर्फ ग्रॉस सॉल्यूशन निकाल लिया है बस। भाई ये बात है कि फेंसिंग करने से ब्रिज पर से कोई कूद के पानी में नहीं गिरेगा, लेकिन वो कोई और तरीका चूज़ कर लेगा। जैसे कि भाई ट्रेन की पटरी के नीचे आके वो आत्महत्या कर लेगा, या एसिड पी के आत्महत्या कर लेगा, या फिर अपनी नस काट के आत्महत्या कर लेगा, है ना। तो हमने क्या किया, अभी ऊपर छली तरीके से समाधान निकाल लिया। अब देखो घर में भी अगर ज़्यादा मच्छर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑल आउट लाते हैं, हीट लाते हैं, अलग अलग तरीके की अगरबत्तियाँ कॉइल्स आती है उसको जलाते हैं, है ना। इस तरीके से हम अपने घर में मच्छरों को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसका रूट कॉज क्या है पता है? उसका रूट कॉज है, अगर घर में स्वच्छता रखोगे ना तो अपने आप ही मच्छर कम हो जाएंगे। तो वो रूट कॉज पे काम करने की बात है। तो इसी तरीके से लोगों के हृदय के अंदर जो नबड़ाई है वो उसको आपने नहीं निकाला है। आपने तो बस एक ऊपर छली तरीके से एक समाधान निकाला है कि भाई बस ब्रिज पे फेंसिंग कर दो तो आत्महत्याएं कम हो जाएंगी। भाई नहीं, वो कहीं और जाके मर लेगा, है ना। तो भाई रूट कॉज कैसे दूर किया जाए? रूट कॉज को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है और वो है श्रीमद् भगवत गीता। जो भी बंदा श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है ना, वो सारे के सारे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से दूर रहता है। अब देखो अर्जुन को भी क्या हुआ था? वो चिंता से ग्रस्त हो चुका था। भगवत गीता बताती है कि भाई युद्ध में अपने घर वालों को देख के, अपने माता पिता जैसे मतलब कि भीष्म पितामह और ये सारे घर वालों, भाई बंधु, मामा, चाचा, इन सबको देख के वो डिप्रेस हो गया। बोलता था कि भाई मैं कैसे युद्ध करूँगा इन सब के सामने। फिर भगवान ने भगवत गीता बताई, फिर उसका जो ज्ञान था वो प्रकाशित हुआ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, बोला कि भाई भगवान आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सच है, अब मैं युद्ध करूंगा। तो इसी तरीके से हमें भी मतलब कि सोचना पड़ेगा कि हम अपने रूट कॉज में जो नबड़ाई है उसको कैसे दूर कर पाएंगे। तो उसका समाधान है श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों को जीवन में उतार के, है ना। तो आपको भी चाहिए श्रीमद् भगवत गीता जो आपके घर में होगी ही होगी, उसको सिर्फ मंदिर में ना रखे, उसको अपने जीवन में रखे, है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, दूसरों को भी सिखाइए, है ना। ताकि ये जो बहुमूल्य कीमती तोहफ़ा हमें हमारी संस्कृति की ओर से, भगवान श्री कृष्ण की ओर से मिला है, उसका सही मायने में यूज़ हो पाए, ठीक है। और इस तरीके के फालतू ग्रॉस तरकीबों से आप दूर ही रहना। आपको भी चाहिए कि भाई रूट कॉज बेकार करें और बिल्कुल जड़ मूल से उसको, उस परेशानी को निकाल दें, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम देकर हमारा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।